नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हम महाद्वीपों को लेकर के चर्चाएँ कर रहे हैं, उसमें अभी तक हमने आपसे एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप पर चर्चा कर ली है और पिछले वीडियो में आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित कुछ जानकारियां दी थी। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बात की थी आपसे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप किन जलीय भागों से घिरा हुआ है। ठीक है, पनामा नहर के बारे में आपको बताया था। इसके बाद 5 भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में बताया था कि किस महाद्वीप किस तरह डिवाइड है। मध्य अमेरिका के बारे में बताया था कितने देश और उनकी राजधानियाँ क्या हैं। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर हमने चर्चा की थी। महान झीलों के बारे में आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने देखा था कि इन झीलों के किनारे औद्योगिक प्रदेश कौन से हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं और आगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। ठीक है, आगे देखते हैं। रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको के खाड़ी में अपना जल गिराती है, यानी कि मैक्सिको और अमेरिका के बीच सीमा बनाते हुए वो मैक्सिको की खाड़ी में जा कर के गिर जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ही समुद्र में निकला हुआ भाग है, यानी कि जो ग्रीनलैंड है वो भौगोलिक रूप से तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, और ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। लेकिन सबसे बड़ा द्वीप समूह की जब बात की जाती है आपसे, तो वो आपका इंडोनेशिया है। ये कन्फ्यूजन आपको दूर रखना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, जबकि सबसे बड़ा द्वीप समूह आपका इंडोनेशिया है। और अभी हमने बताया कि ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का राजनैतिक अधिकार है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर कनाडा से लेकर मैक्सिको तक रॉकीज पर्वत श्रेणी का विस्तार है। ठीक है, रॉकी पर्वत श्रेणी विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। यानी जो रॉकीज पर्वत है वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में है और ये दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी लंबी पर्वत श्रेणी है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। रॉकीज पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एल्बर्ट है। कौन सी? माउंट एल्बर्ट रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों, हमने कमेंट बॉक्स में बताया था कि लिखना है, लेकिन यहीं पे आपका आंसर दिया हुआ है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। लेकिन दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली हुई विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, क्योंकि एंडीज और रॉकी का विस्तार तो नॉर्थ टू साउथ है, यानी कि उत्तर से दक्षिण है। लेकिन अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि पश्चिम से पूर्व दिशा में या पूर्व से पश्चिम दिशा में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ठीक है, तो जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है विश्व की लंबी पर्वत श्रृंखला है सबसे, और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर है। अलास्का में स्थित पर्वत श्रेणी को अलास्का रेंज कहा जाता है।
अलास्का रेंज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का जो नाम है उसका नाम है माउंट मैकिनले। क्या नाम है? माउंट मैकिनले। ठीक है। माउंट मैकिनले ना केवल अलास्का की अपितु ये संपूर्ण उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। रॉकीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और रॉकी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है जो कि अमेरिका में है। यानी अमेरिका की बात करें कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो माउंट एल्बर्ट है, लेकिन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो माउंट मैकिनले है, लेकिन ये पड़ती है अलास्का रेंज में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस चित्र में भी दोस्तों आप देख पाएंगे ये आपका रॉकीज पर्वत श्रेणी है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। ये आपकी अलास्का रेंज है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और हम यहाँ पे आपको और बता दें कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में जो पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं इन्हें सम्मिलित रूप से कॉर्डिलेरा के नाम से जानते हैं। कॉर्डिलेरा के नाम से जानते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और पर्वत श्रेणी है पूर्वी हिस्से में जिसका नाम है अपलेशियन। दोस्तों अपलेशियन और आल्प्स दोनों अलग अलग हैं। अपलेशियन आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है और आल्प्स आपका यूरोप महाद्वीप में है। तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कनाडा उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल के समीप में स्थित है। कनाडा में शीत ऋतु में अधिकांश क्षेत्र बर्फ़ से ढका रहता है। जाहिर सी बात है कि उत्तरी ध्रुव के पास में है तो बर्फ़ से ढका ही होगा, किंतु जब यहाँ ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है तब यहाँ जमे बर्फ़ पिघलने लगते हैं जिससे यहाँ स्थायी रूप से झीलों का निर्माण हो गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि शीत ऋतु में तो ये बर्फ़ से जमा रहता है क्षेत्र, ठीक है, लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो ये पिघलने लगती है बर्फ़, जिससे किसका निर्माण होता है? झीलों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कनाडा में स्थित झीलों का जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको क्रम हमेशा याद रखना चाहिए, नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे करके आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो बताना है आपको वो ये है कि उत्तर से दक्षिण कनाडा की झीलों का क्रम क्या है। तो सबसे उत्तर में ग्रेट बियर है, उसके बाद ग्रेट स्लेव, इसके बाद अथावस्का, इसके बाद है विनिपेग। ये उत्तर से दक्षिण क्रम है। इस चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे, ये आपका कनाडा है पूरा, ये आर्कटिक ओशन है। और आपको पता है कि उत्तरी ध्रुव के आसपास का जो जल भरा हुआ है उसे आर्कटिक सागर के नाम से जानते हैं, आर्कटिक महासागर के नाम से जानते हैं। तो कनाडा की झीलें में सबसे उत्तर में ग्रेट बियर लेक है, इसके बाद ग्रेट स्लेव है, ग्रेट अथावस्का है और लेक विनिपेग है। ठीक है, और ये आपका जो एरिया है ये ग्रेट लेक्स का है जिसमें आपकी 5 झीलें हैं। पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी झीलें आती हैं, उनका पूर्व से पश्चिम क्रम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखते हैं। कनाडा के उत्तर में हडसन की खाड़ी यानी कि हडसन बे स्थित है। ठीक है, इसे भी आप चित्र में देख सकते हैं। ये आपकी हडसन की खाड़ी है, हडसन बे। दोस्तों बे का मतलब भी खाड़ी होता है और गल्फ़ का मतलब भी खाड़ी होता है, लेकिन गल्फ़ बे से बड़ी होती है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 50 राज्य स्थित हैं। जैसे हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं। और इसके अलावा अमेरिका में एक संघीय जिला भी है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है,
तो ये भी आपको याद रखना है। वाशिंगटन डीसी एक संघीय जिला है और अमेरिका की राजधानी भी है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। वाशिंगटन डीसी चेसापीक की खाड़ी पर स्थित है। वाशिंगटन डीसी के उत्तर में न्यूयॉर्क राज्य स्थित है। अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो टेक्सास है। कौन सा राज्य सबसे बड़ा? टेक्सास राज्य सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अमेरिका के पश्चिमी तट पर कैलिफोर्निया राज्य स्थित है। कैलिफोर्निया अमेरिका का सबसे पश्चिमी राज्य है। कैलिफोर्निया राज्य में एक भ्रंश घाटी स्थित है। किस राज्य में? कैलिफोर्निया में एक भ्रंश घाटी स्थित है। इसे सैक्रामेंटो सैन जुआकिन घाटी कहते हैं। कैलिफोर्निया में स्थित जो घाटी है उसे हम क्या कहते हैं? ये भ्रंश घाटी है बेसिकली, सैक्रामेंटो सैन जुआकिन की घाटी। इसे कैलिफोर्निया की घाटी अथवा सैन एंड्रियाज भ्रंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सैन एंड्रियास भ्रंश के नाम से भी जानते हैं। सैन एंड्रियास भ्रंश दुनिया का सबसे विनाशकारी भूकंपीय क्षेत्रों में से एक है। ठीक है दोस्तों, जो सैन एंड्रियास भ्रंश है इसका जो निर्माण हुआ है वह प्लेटों के अगल बगल विपरीत दिशा में खिसकने से हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इस प्रकार की जो प्लेट होती है वह आपकी एक उत्तर दिशा में जाती है तो एक आपकी दक्षिण दिशा में जाती है। तो जब ये आसपास खिसकती हैं तब इस प्रकार के भ्रंश का निर्माण होता है, सैन एंड्रियास भ्रंश। आगे देखते हैं। कैलिफोर्निया की भ्रंश घाटी में खनिज तेल का विशाल भंडार है। अमेरिका में कैलिफोर्निया की घाटी में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है। इसके अतिरिक्त खनिज तेल का सर्वाधिक दोहन भी यहीं से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? और सबसे बड़ा भंडारक देश कौन सा है? यानी कि सबसे ज़्यादा भंडार खनिज तेल का या पेट्रोलियम का किसके पास है? और सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पादन कौन करता है? और सबसे अधिक एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात कौन सा देश करता है पेट्रोलियम का? तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इस चित्र में आप देख पाएंगे ये आपका कैलिफोर्निया स्टेट है जो कि उत्तरी अमेरिका या कह सकते हैं अमेरिका देश का पश्चिमी हिस्सा है या पश्चिमी राज्य सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों। न्यू फाउंडलैंड के पास ग्रांड बैंक और नोवा स्कोशिया के पास जॉर्जियस बैंक। ये आपको दो बैंक याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो आपका ग्रांड बैंक है जो कि न्यू फाउंडलैंड के पास है और दूसरा आपका नोवा स्कोशिया के पास है जो कि जॉर्जियस बैंक है। उत्तरी अमेरिका में व्यापक मछली पकड़ने का मैदान है। यानी कि जो ग्रांड बैंक हैं ये रुपए पैसे रखने वाले बैंक नहीं हैं, ये मछली पकड़ने वाले बैंक हैं। यानी यहाँ इस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा मछली पकड़ी जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। जो कनाडा का पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर एक क्षेत्र है या द्वीप है जिसका नाम है न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड के पूर्व में ही आपका स्थित है ग्रांड बैंक। ठीक है, और अमेरिका देश में एक क्षेत्र पड़ता है नोवा स्कोशिया, और नोवा स्कोशिया के नीचे आपका जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं जॉर्जियस बैंक। और ये दोनों क्षेत्र मछली पकड़ने के यानी कि विशाल मात्रा में मछली पकड़ने के क्षेत्र हैं। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आपको ये भी बताना है एक और बैंक है जिसका नाम है डॉगर बैंक। डॉगर बैंक किस महासागर में है? ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र है वो मिसिसिपी नदी में अटलांटिक महासागर तक फैल गया है। यानी कि मिसिसिपी नदी से लेकर के अटलांटिक तट तक औद्योगिक क्षेत्र फैला हुआ है। इसे विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है, जो कि यूएसए में है। यहाँ पर एक्रोन, सिंथेटिक रबड़ और टायर के निर्माण के लिए विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, कौन? एक्रोन सिंथेटिक रबड़ और टायर निर्माण के लिए विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है। सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। ठीक है, सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को में स्थित है, जो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर आपसे कोई पूछे सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या राज्य को या शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विश्व का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है वह प्राकृतिक इतिहास का अमेरिकी संग्रहालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? अमेरिका के संग्रहालय न्यूयॉर्क में स्थित है। रूस के बाद कनाडा विश्व का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार के पर आपको कई बार बताया है कि विश्व के बड़े बड़े देश कौन से हैं। जैसे पहले आपका रूस है, फिर कनाडा है, चाइना है, अमेरिका है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये इनका क्रम है। क्या क्या क्रम है इनका? सबसे पहले रूस है, फिर कनाडा, चाइना, इसके बाद है यूएसए, इसके बाद है आपका ब्राज़ील, इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया और भारत का नंबर आता है 7वां, यानी कि इंडिया। तो ये आपको याद रखना है। तो विश्व का सबसे बड़ा दूसरा देश कनाडा है और इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान वुड बफेलो नेशनल पार्क, जो कि कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में है। ये भी आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये है वुड बफेलो नेशनल पार्क, कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में है। ठीक है, आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, यानी नेशनल पार्क इंडिया में कितने हैं टोटल। आगे देखते हैं। सैक्रामेंटो सैन जुआकिन से निकाले गए खनिज तेल का शोधन सैन फ्रांसिस्को की तेल शोधनशाला में किया जाता है। सैन फ्रांसिस्को को गोल्डन गेट भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि गोल्डन गेट किस क्षेत्र को कहते हैं, तो सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर खनिज तेल का शोधन बड़े पैमाने पर होता है। इसके बाद है दक्षिणी कैलिफोर्निया मैक्सिको के अंतर्गत स्थित है। दक्षिणी कैलिफोर्निया तथा मैक्सिको के बीच के समुद्री क्षेत्र को कैलिफोर्निया की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से जानते हैं। आपको दोस्तों एक चीज़ याद रखनी है कि कैलिफोर्निया राज्य अलग है और दक्षिणी कैलिफोर्निया राज्य अलग है। कैलिफोर्निया ये रहा, दक्षिणी कैलिफोर्निया राज्य ये है, और कैलिफोर्निया और मैक्सिको के मध्य जो खाड़ी है उसे कैलिफोर्निया की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है इसे हम बाजा प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। देखते हैं इधर। कैलिफोर्निया की खाड़ी जिसे कॉर्टेज सागर के नाम से भी जाना जाता है, या आमतौर पर वर्मिलियन सागर के रूप में भी जाना जाता है। प्रशांत महासागर का एक सीमांत समुद्र है जो बाजा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप को मैक्सिकन मुख्य भूमि से अलग करता है। बाजा कैलिफोर्नियन प्रायद्वीप, ये आपका बाजा कैलिफोर्नियन प्रायद्वीप है जो मुख्य भूमि से इसे अलग करता है। तो ये भी आपको याद रखना है।
मैक्सिको राज्य के पूर्व में स्थित खाड़ी को मैक्सिको की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ मैक्सिको के नाम से भी जानते हैं। मैक्सिको की खाड़ी के पूर्व में द्वीपों की एक श्रृंखला स्थित है। इन द्वीपों पर अनेक छोटे छोटे देश बसे हुए हैं, ठीक है, जिनमें क्यूबा, हैती, प्यूर्टो रिको, त्रिनिदाद और टोबैगो प्रमुख हैं, ठीक है। इन द्वीपों को यानी कि जो मैक्सिको के पूर्व में जो द्वीपों की श्रृंखला है, इन सभी द्वीपों को सम्मिलित रूप से पश्चिमी द्वीप समूह यानी वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। इन द्वीपों को कैरेबियाई द्वीप भी कहते हैं, यानी कैरेबियाई द्वीप समूह या पश्चिमी द्वीप समूह एक ही चीज़ है। पश्चिमी द्वीप समूह का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो क्यूबा है, ठीक है। क्यूबा, इसकी राजधानी हवाना है। और यहाँ पे बता दें, हवाना सिगार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सिगार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है क्यूबा की राजधानी हवाना। और हवाना कर्क रेखा के सर्वाधिक समीप स्थित है, यानी कि कर्क रेखा के सर्वाधिक समीप राजधानी हवाना है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कर्क रेखा से सर्वाधिक समीप राजधानी क्यूबा की राजधानी हवाना है, ठीक है। इस चित्र में आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि ये आपकी मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी के पूर्व में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला स्थित है, जिसे पश्चिमी द्वीप समूह यानी वेस्ट इंडीज कहते हैं। इसे हम कैरेबियन द्वीप समूह के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अमेरिका के राज्यों में एक अन्य महत्वपूर्ण जो राज्य है वो फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा अमेरिका के पूर्व में स्थित है। फ्लोरिडा के दक्षिणी तट पर मियामी बीच स्थित है, यानी मियामी बीच फ्लोरिडा के तट पर स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की कि रियो ग्रांडे नदी के बारे में, कि मैक्सिको और यूएसए की ये सीमा बनाती है। ग्रीनलैंड के बारे में आपसे चर्चा की। माउंट रॉकी और माउंट एंडीज के बारे में चर्चा की, ठीक है। माउंट मैकिनले के बारे में भी देखा। कनाडा में स्थित झीलों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है, जिसमें ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, विनिपेग, इसके बारे में बताया आपको। हडसन की खाड़ी के बारे में बताया, ठीक है। कैलिफोर्निया के बारे में बताया। सैन एंडियास के बारे में भी चर्चा की हमने आपसे, ठीक है। ग्रांड बैंक और जॉर्जिस बैंक के बारे में बताया। सिलिकॉन वैली के बारे में चर्चा की। गोल्डन गेट आपको बताया। कैलिफोर्निया की खाड़ी, पश्चिमी द्वीप समूह और क्यूबा के बारे में थोड़ी सी चर्चा की हमने, ठीक है दोस्तों। ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट 2 है, ठीक है। तो हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को 2 वीडियो के अंतर्गत काफ़ी कुछ जानने की इसमें हमने चर्चा कवर करने की कोशिश की है। पीडीएफ आपको पिछले वीडियो का और इस वीडियो का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए महाद्वीप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।